नाम अभियान का शुभारंभ करते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इस समय देख रहे हैं। रामनगरी में सीएम योगी, जहां सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन पूजन किए हैं। और देखिए कई कार्यक्रम हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम और महत्वपूर्ण व्यस्तता उनकी इस जगह पर जहां पर पौधरोपण किया गया है। 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कई करोड़ पौधे अभी तक लगा लिए गए हैं। ये लक्ष्य पूरा करना है जिसमें जनभागीदारी है। हर एक जन के ऊपर ये जिम्मेदारी पौधरोपण करने की, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। निमिष और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है निमिष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधरोपण कर दिया है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और रामपुर हलवारा में किष्किंधा वन में आज त्रिवेणी वृक्ष यानी कि नीम, बरगद और पीपल के पेड़ का रोपण किया है। इसके साथ ही किष्किंधा वन का उद्घाटन भी किया है, जहां पर 10,000 वृक्ष यहीं पर लगाए जा रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम पर। आज पूरे जनपद में लगभग 38 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर के तैयारियां की गई थी। हालांकि मौसम कुछ गड़बड़ था, जिस वजह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज थोड़ा डिले हुआ और अब मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अपने समय से लगभग आधे घंटे देर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से सीधे हनुमानगढ़ी और रामलला दर्शन पूजन किया और अब अयोध्या से थोड़ी दूरी पर स्थित रामपुर हलवारा, जो कि एक दशरथ समाधि के निकट है, और यहाँ पर आए हैं सोलर सिटी के तौर पर जहाँ अयोध्या बसाई जा रही है। उसके ठीक सामने अब फॉरेस्ट सिटी की तरफ से अयोध्या बसेगी और 10,000 रामायणकालीन वृक्षों का रोपण आज किष्किंधा वन में किया गया है। इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया। इस वन का भी शुभारंभ आज है और इसके साथ ही पूरे जनपद में लगभग 38 लाख वृक्ष लगाए जाने का जो लक्ष्य है, उसको भी यहीं से धार दी गई है। एक वृक्ष माँ के नाम का जो अभियान है, उसकी मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी और अब इतनी देर में मुख्यमंत्री को पहले दिखा देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेल्फी भी ले रहे हैं और अक्सर आपने देखा है कुछ खास मौकों पर मुख्यमंत्री खुद सेल्फी लेते हैं। महाकुंभ में ये तस्वीर देखी गई थी, जब वो महाकुंभ में पहुंचे थे और तमाम जो गणमान्य वहां पहुंच रहे थे, मुख्य अतिथि पहुंच रहे थे, वीवीआईपीज पहुंच रहे थे, उनके साथ मुख्यमंत्री ने तस्वीरें ली थी। और आज का मौका है जब एक पेड़ माँ के नाम का शुभारंभ किया गया है। उनके साथ कृषि मंत्री भी देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश के। सेल्फी मुख्यमंत्री ने ली है। ये एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर आज के इस कार्यक्रम से निकल कर आई और संबोधन भी देंगे आज, वो संबोधित भी करेंगे यहाँ जनता को। साथ ही देखिए सेल्फी एक बार फिर से ले रहे हैं। ये महत्वपूर्ण इस तरीके से समझना हो जाता है कि मुख्यमंत्री जहां एक तरफ हर एक राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, तो वहीं इस तरह से छोटे छोटे मौकों पर उनको उनमें अपनी भागीदारी देना भी नहीं भूलते हैं। तो सेल्फी ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, इस पीछे जो बोर्ड के साथ खड़े हैं मुख्यमंत्री। साथ ही आज ये शुभारंभ 37 करोड़ पौधे लगाने का जो हुआ है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ही हुआ है। सीधे चलते हैं निमिष के पास। निमिष, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेल्फी भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, रामपुर हलवारा में जहां पर इन्होंने किष्किंधा वन लगाया, वहीं पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, जहां पर सीएम ने सेल्फी ली है। चूंकि ये सोलर सिटी जहां बताई जा रही है अयोध्या में, उसके ठीक सामने अब फॉरेस्ट सिटी के तौर पर किष्किंधा वन का उद्घाटन किया। तो आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर त्रिवेणी वृक्ष, नीम, पीपल और बरगद का पेड़ लगाए हैं और इसके साथ ही पूरे परिसर में तकरीबन रामायणकालीन 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। और इस वन का भी उद्घाटन चूंकि मुख्यमंत्री ने आज किष्किंधा वन के तौर पर किया है, पूरी एक हरियाली इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगी, चूंकि ये ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है और यहाँ पर नव्य अयोध्या की जो परिकल्पना है वो भी इसी तरफ परवान चढ़ रही। तो जाहिर सी बात है कि पूरी अयोध्या एक खूबसूरत और दार्शनिक स्थल है, क्योंकि रामलला की जन्मस्थली, और उसको उसकी वैभव कैसे बना रहे हैं, वहाँ पर जो लोग आए उनके लिए आकर्षण का क्या केंद्र होगा, उसको लेकर के तमाम जो कवायदें हैं छोटी छोटी वो सीएम करते हैं। शायद यही उसी कड़ी में एक किष्किंधा वन भी है, जहाँ पर 10,000 रामायणकालीन पौधे लगाए गए हैं। और रामायणकालीन पौधे लगाने के बाद आज सीएम ने वहाँ पर सेल्फी ली। इसके साथ ही किष्किंधा वन का उद्घाटन किया और एक पेड़ माँ के नाम के इस अभियान का भी आज उद्घाटन अयोध्या से मुख्यमंत्री ने किया है। अयोध्या में आज लगभग 37 लाख से ज्यादा लक्ष्य रखा गया है। 38 लाख वृक्षों का रोपण किया जाना है, जिसको लेकर के अयोध्या के रामपुर हलवारा, इसके साथ ही रुदौली में कामाख्या भवानी मंदिर और इसके तमाम जो अंचल, ग्रामीण अंचल है, उन जगहों को सेलेक्ट किया गया और जगह जगह पर अब इसके साथ लगभग 38 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में किष्किंधा वन का उद्घाटन करने के बाद मंच पर पहुंचेंगे और जहां पर एक छोटी सी जनसभा को में मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, पूरे प्रदेश में पेड़ों को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। माँ के नाम को इससे इस पेड़ को जोड़ा गया है।
अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो अयोध्या की विकास है, जो विरासत है, जो बढ़ती जा रही है, और उसको और कैसे चार चांद लगाया जाए, उसको सजाया कैसे जाए। अयोध्या का नव्य लुक श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए नहीं, केवल पर्यटकों के लिए भी एक खास हो, इसको लेकर के तमाम जो कवायद है वो किए जा रहे हैं। और अयोध्या, जहाँ नई अयोध्या की परिकल्पना ली जा रही है, जहाँ पर सोलर सिटी बनाई गई, ठीक उसके सामने किष्किंधा वन बहुत खास और बहुत अहम होगा, क्योंकि इस पूरे वृक्ष में, इस पूरे पेड़ में लगभग वन में लगभग 10,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, जो संपूर्ण रामायण कालीन है। और इसके तहत इस एक पेड़ माँ के नाम के जो अभियान है, उसका उद्घाटन हो चुका है और अब जनपद में लगभग 38 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। जी लौटूंगी आपके पास। एक और दिलचस्प तस्वीर अपने दर्शकों को पहुंचा देते हैं उन तक जानकारी के साथ कि यहाँ पर एनसीसी के बच्चे भी पहुंचे हुए थे। देखिए, उनके साथ भी मुखातिब हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए यूपी ने जो कदम आगे बढ़ाया है, इसमें उपलब्धि भी मिलती हुई नजर आ रही है। एकमात्र उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य हो गया है पूरे देश में जहाँ पर इतने करोड़ वृक्षारोपण किया जा रहे हैं। और नींव इस कार्यक्रम की जो रखी है वो मुख्यमंत्री योगी ने रखी है। देखिए, आप लगभग उनकी पिछले की जितनी भी जनसभाएं सुनेंगे उसमें उन्होंने हरियाली का संदेश ज़रूर दिया है, पेड़ पौधे लगाने का संदेश ज़रूर दिया है, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तभी मनुष्य जीवित रह पाएंगे। अब उसी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 37 करोड़ पौधे लगाने का, जिसकी आप कह सकते हैं शुभारंभ आज होने के बाद पूरे प्रदेश भर में 37 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। आज पूरा दिन व्यस्त रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज कुछ और क्षेत्रों का भी, जिलों का भी वो दौरा करें, लेकिन उससे पहले अयोध्या में उनका होना बेहद खास हो जाता है। तस्वीरें अलग अलग आज वहां से निकल कर आ रही हैं और बहुत ही अलग अंदाज में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपने उनको देखा 2 दिन पहले जब वो हवाई सर्वेक्षण करते हैं, जिस तरह से तेज बारिश और मौसम ने करवट ले रखी है, चेहरे किसानों के खिल रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज का दिन यहाँ मौसम सुहाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर, जहाँ उन्होंने पहले हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ किया और अब एक पेड़ माँ के नाम इस कार्यक्रम से जुड़ते हुए पौधा भी लगाया, सेल्फी भी ली, बच्चों से मुलाकात भी की। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। निमिष के पास चलते हैं। निमिष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक छोटी सी जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने जानकारी दी थी, और फिर उसके बाद कुछ और जिलों की तरफ वो कूच कर जाएंगे। तो कितना समय और यहाँ बिताएंगे? कब तक उनको अब सुनने का इंतजार करना पड़ेगा? परियोजना एक पेड़ माँ के नाम में मुख्यमंत्री अब मंच के हैं जहाँ यहीं से पूरे प्रदेश में हरियाली को लेकर एक बड़ा संदेश देंगे। आज 37 पौधा अयोध्या में रोपा जा रहा है पूरे जनपद में, जिसमें मुख्यमंत्री ने किष्किंधा वन का उद्घाटन किया, जहाँ पर 10,000 पौधे हैं। उसके साथ ही तमाम जो और क्षेत्र है, जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ पर लगभग 37 पौधे लगाए जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम के इस अभियान की शुरुआत आज अयोध्या से सीएम कर रहे हैं। सीएम इस समय मंच पर मौजूद है, उनके साथ तमाम जो अयोध्या के जनप्रतिनिधि है वो है, हनुमानगढ़ी के महंत तो राजू राज्य मौजूद है। लगातार सीएम अयोध्या के विकास को लेकर के अलग अलग प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में एक माँ के नाम के अभियान की शुरुआत अयोध्या से करके अयोध्या को एक बार फिर वैभव का मौका दिया है। अयोध्या में कई वन ऐसे बनाए स्थापित किए जा रहे हैं जो रामायणकालीन पौधों को होंगे, जिसमें किष्किंधा प्रमुख है। और इस मौके पर जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो बाकायदा मुख्यमंत्री को लाल चंदन का पौधा भेंट किया गया है और वन मंत्री की तरफ से पौधा भेंट किया गया। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश था वो यहाँ से आगाज हो चुका है। और आज भारी बारिश, मौसम खराब होने के बावजूद सीएम अयोध्या आए हैं और अयोध्या में दर्शन पूजन के बाद अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर दूर रामपुर हलवारा आए। बारिश में जहाँ पर अच्छे वहाँ अयोध्या के प्रति कितने सजग हैं और अयोध्या की गंभीरता को लेकर, अयोध्या के विकास को लेकर कितनी गंभीरता से कार्य करते हैं, इसका एक प्रमाण है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। बाकायदा यहाँ पर इनको देखने और सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। जनसभा में भी लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और किष्किंधा वन को उद्घाटन के बाद अब मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे हैं। और इस दरमियान अयोध्या की जो आभा है, अयोध्या का जो वैभव है, किष्किंधा वन और तमाम जो 37 लाख पौधे लगाए जाएंगे, उससे अयोध्या में प्राकृतिक तत्व संरक्षण संवर्धन हो गई। इसके साथ ही अयोध्या को एक नई पहचान भी मिलेगी। जी बिल्कुल, अयोध्या को एक नई पहचान राम जन्मभूमि पर श्री राम के विराजमान होने के बाद से ही
मिल गई है, जिसके बाद देखा जा सकता है निमीश के यहाँ पर भारी संख्या में अयोध्या घूमने के लिए लोग आते हैं। अब अयोध्या पहुंच के यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि अयोध्या को और अधिक जनता के बीच पहुंचाने वाला अलग अलग तरीके से इसके अंदर कार्य विकसित किए जाने हैं। अब उसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है, इससे हरी भरी अयोध्या देखने के लिए ही और देशवासी जो है वो जरूर यहाँ पहुंचेंगे। तो अगर टूरिज्म के लिहाज से देखें तो भी अयोध्या एक अलग ही अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुका है निमीश। पर्यटन के लिहाज से जी, राम मंदिर के निर्माण के साथ, रामलला के विराजमान होने के साथ ही अयोध्या विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ अयोध्या प्राचीनता और अपनी पौराणिकता को भी समेटे हुए। शायद यही वजह है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु महज रामलला का, रामनगरी दर्शन ही नहीं प्रमुखता, रामनगरी की विरासतों को, रामनगरी की प्राचीनता को भी लोग निहारते हैं। चाहे फिर जगह जगह लगे हुए म्यूरल हो या राम के जीवन पर आधारित तमाम जो म्यूरल लगाए गए वो, इसके साथ ही अयोध्या में प्रवेश के साथ जो मार्ग बनाए गए हैं उनको रामायणकालीन नाम दिया गया। तो अयोध्या विकास के नए आयामों को छू रही है और कहीं ना कहीं अयोध्या के विकास को लेकर सीएम लगातार प्रयास। ठीक है निमीश, आप नजर बनाए रखिए, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू होगा फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।